मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठा दिए और अब डिंपल यादव भी खुश नजर नहीं आ रही हैं। अनिला जी, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी खूब सारी शुभकामनाएं आपके सारे दर्शकों को, आप सबको। और देखिए, जैसे जिसकी भावना होती है उसी प्रकार के उस व्यक्ति के विचार होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है, तो उद्दंडता इनके स्वभाव में आ चुकी है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल का ये हिस्सा बन चुके हैं जहां पर समाजवादी का अर्थ ही बदल दिया है। समाजवादी पार्टी में समाजवादी का अर्थ उद्दंडता हो गया है। तो जो मिला है उसका आदर सम्मान सत्कार नहीं कर रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से पता है कि एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल ये मांग सकते हैं डिंपल। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यादव जी भी मांग सकती हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। ये स्वतंत्रता तो हमारे संविधान ने दी हुई है, परंतु ये पूरी कमेटी और एक पूरा जो एक प्रक्रिया होती है वो तय करेगा किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। परंतु मुलायम सिंह यादव जी को जो अवार्ड मिला है उसके लिए उनको सम्मान और आभार प्रकट करना चाहिए। जो एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा जो एक प्रक्रिया है, इसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। कपिल श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। कपिल जी, भारत रत्न मिलना चाहिए था नेताजी को? देखिए, ये जनता की डिमांड है और जनता के रूप में जो हमारे प्रतिनिधि नेता जब उनके संपर्क में आते हैं तो ये जनता की डिमांड होती है और जनता की डिमांड ही नेता के मुख से जाती है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आदरणीय नेताजी ने जो पिछड़ों के लिए, जो शोषितों और वंचितों के लिए एक पीरियड में पूरा काम किया है और हम समझते हैं उनकी जो मेहनत जमीन से आसमान तक गई है, यूं ही वो धरती पुत्र नहीं कहलाए। और आपने खुद भी देखा कि जब ये पेड़ गिरा तो वास्तव का भी पेड़ गिरा। तो बहुत से पार्टियों से लेकर के सारे चीजें टूट गई और आदरणीय नेताजी का जो प्रेम और स्नेह रहा और जो उन्होंने प्राप्त किया वो भी सारी जनता ने देखा है। तो ऐसे परम आदरणीय नेताजी के लिए भारत रत्न की अगर डिमांड हमारे जनता कर रही है और नेतागण कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा नहीं जाना चाहिए था क्या नेताजी को? देखिए, जो भी सम्मान मिल रहा है वो तो सम्मान मिल रहा है, लेकिन वो हकदार जो है वो भारत रत्न। ठीक है कपिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपको बयान सुनवा देते हैं जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस पुरस्कार के ऐलान के बाद। सुनिए जरा। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। और कपिल जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। सर, नेताजी का अनुसरण, उनके विचार, उस समाजवादी की जो विचारधारा है, लोहिया और अन्य जो महापुरुष रहे हैं उनकी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। भारत रत्न मिले, पद्म विभूषण मिले, सम्मान होता है, लेकिन इस तरह से ऐसे मौके पर उसका स्वागत करने के बजाय एक अलग तरह की बात को छेड़ देना, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा खलल डालने जैसा है? एक सम्मानित व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका अनुसरण आप सभी करते हैं, उसको कोई सम्मान मिल रहा है तो उसका सहर्ष उसे स्वीकार करना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसे मौके पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो जनता सोचती है, जो हमारे नेता सोचते हैं, जनता जो हमारे नेताओं से अपनी बातें रखते हैं वही नेता आपसे कहते हैं जी। तो होता क्या है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जनता में गिनेंगे सर या नेता में गिनेंगे? मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि जनता उनसे जरूर मिलती होगी, तमाम नेताओं से मिलती है, हमसे भी मिलती है। सभी की ये डिमांड हम लोग से होती है कि आदरणीय नेताजी जैसे सैकड़ों साल में कोई एक नेता पैदा होता है जी, और यूं ही कोई धरती पुत्र नहीं होता। सही बात है। जब आदरणीय नेताजी गोलकवासी हुए, आपने देखा कि सारे दलों की दलगत सीमाएं टूट चुकी थी जी। और सफाई जैसे गांव में जिस तरीके से 5-5, 6-6 किलोमीटर की जनता और नेता सभी दल के लगे हुए थे, वह अविस्मरणीय पल था। तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि वो हकदार तो भारत रत्न के लिए है और जनता की डिमांड भी इसी चीज की है। आगे जो कुछ भी मिल रहा है वो सम्मान है, लेकिन भारत रत्न के वो मुस्तहक है जी। कपिल जी आप रहिए हमारे साथ इस मामले पर।
मौर्य साहब ने क्या कुछ कहा था वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आपसे कुछ और बातचीत करेंगे। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। जनता पार्टी से एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं ये पद्म पुरस्कार देना या पद्म विभूषण देना ये तो नेताजी का उपहास है, इतने बड़े सम्मान को वो उपहास बता रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बड़ांधता रोग हो गया है। जैसे व्याधियां अलग अलग तरीके की होती हैं, कई लोगों को श्वेत रंग, पीत रंग दिखाई देता है, उसी तरह समाज में जो सुंदर कार्य हो रहे हैं निश्चित तौर पे उनको अच्छा नहीं दे रहा है। तो मैं तो कहूंगा आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप एक अच्छे चिकित्सक के पास जाइए और अपना समुचित इलाज कराइए। आज समाज की चीजें आपको बुरी नजर आ रही हैं, कल को परिवार की चीजें बुरी नजर आएंगी, व्यक्तिगत चीजें बुरी नजर आएंगी, आपके लिए ठीक नहीं है। सम्मान होता है और मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोग डरा रहे हैं कल से इस बात को लेकर कि ऐसे नेताजी, स्वर्गीय नेताजी जो देश के लिए कार्य किए रक्षा मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के लिए कार्य किए मुख्यमंत्री के रूप में, बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर उनको सम्मान दिया जाता है। उस सम्मान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो संकुचित सोच है, इस नाते बार बार ऐसे बयान को दे रहा है, तो मानसिक विक्षिप्त जो मौर्य जी हैं, इनको अपना समुचित और सुंदर डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। अच्छी बात नहीं है उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। मुझे लगता है कि ऐसे बयान जो बार बार वो दे रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कपिश जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। कपिश जी, ऐसे समय पर बजाय स्वीकार करने के आप उसे उपहास बता रहे हैं। एक पद्म विभूषण भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न नेताजी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कमेटी तय करेगी, जनता तय करेगी, या जो भी उसके क्राइटेरियाज हैं। आप क्या कहेंगे सर, उपहास कहने जैसी बात थी इसमें? मैं देखिए बहुत सीधी बात कह रहा हूँ आपको। जब अपेक्षाएं ज्यादा की होती हैं और जन आकांक्षाएं भी ज्यादा की होती हैं, तो ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ, ये तो सरकार का काम है कि वो माननीय नेताजी को का मूल्यांकन किस तरीके से करें। हम तो चाहते हैं कि पद्म विभूषण जो है वो आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी को भी दिया जाए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, वो भी मुस्तहक है और पद्म विभूषण सम्मान उनको भी दिया जाना चाहिए। और क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कर सकते, हम उनकी डिमांड करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जो है वो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाए। इसमें क्या बुरा है जी? वही बात है ना श्रीवास्तव जी, ये तो कमेटी तय करेगी किसको क्या सम्मान कब मिलना है, तो कमेटी तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिश जी। एसएन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।